ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब से हम इस भौतिक दुनिया में आए हैं, तब से इंद्रिय भोग की जो वासना है वो हमारे पीछे लगी हुई है। वैसे देखा जाए तो वो इंद्रिय भोग की वासना लेके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, नहीं तो यहाँ पर आकर शरीर धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं था। और फिर दर दर हम भटकते हैं, दिन रात चिंतन करते हैं इंद्रिय भोग का, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और कभी भी हम संतुष्ट नहीं होते इसके विषय में। और फिर कभी संतों की कृपा हुई तो हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, नाम जप की प्राप्ति होती है, संतों का संग होता है, तीर्थ यात्रा होती है, दान पुण्य होता है, उत्सव होते हैं, भगवान के विग्रहों की पूजा होती है, शास्त्र सुनते हैं, कथा सुनते हैं। और आशा होती है कि पता चलता है एक दृष्टि से कि ये जो हम लोग काम वासना क्रोध आदि चीजों को लेकर चल रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। भक्त बनने के पहले लगता है कि इसी के लिए जीना है और यही सच्चा उद्देश्य है जीवन का। जो हमारे लिए अनुकूल है, जो हमारे लिए अच्छा लगता है, इसके लिए हम जीने का उद्देश्य बना सकते हैं। लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद में पता चलता है कि जिसको हम इतना सराहते हैं, इतना चाहते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये और हमको अधिक अधिक बांधने वाली वस्तु है। और फिर 10 साल बीतते हैं, 20 साल बीतते हैं, 30 साल बीतते हैं, और हमको पता चलता है कि जो भक्ति में आने के पहले जो काम वासना थी, उससे कई गुना आज काम वासना भी ऊपर आ रही है। तो आश्चर्य होता है कि अरे क्या हो रहा है। मैं तो पहले अच्छा था, इतना मैं मन के अंदर पापी विचार रखता नहीं था, अभी मेरे को जब के अंदर भी मन में इतने पापी विचार आते हैं। जब कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, फिर भी इतने भयंकर काम वासना के विचार मन में आते हैं, रात को स्वप्न आते हैं। तो हमको लगता है क्या हो क्या रहा है। कि भगवान के नाम के जब से तो ये कम होना चाहिए, दूर जाना चाहिए, हमको इसके मुक्त होना चाहिए। लेकिन ये तो और बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि वो जो नदी के प्रवाह में जब पानी बहता है ना, तो सारी धूल शांति से नीचे बैठी रहती है। जब कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है पानी में, तो नीचे की मट्टी जो है वो पूरी ऊपर आने लगती है। और हमको लगता है अरे पानी तो बहुत साफ था, ये धूल कहाँ से आ गई। जो नीचे आराम से बसी हुई है बहुत बड़ी मात्रा में, वो अभी पानी को चल बिचल करने से ऊपर आ रही है। उसी प्रकार से जब तक हम माया के गोद में थे तो लग रहा था कि कहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई काम वासना त्रस्त नहीं कर रहे। ये जैसे नाम जब शुरू किया तो फिर वो टर्बुलेंस, यानी उच्छाद निर्माण होता है उसके अंदर। सारा छुपा हुआ काम जो है वो ऊपर आ जाता है। और फिर लगता है कि कभी ये छूटेगा क्या। कितना है ये, खत्म ही नहीं होता है। कितना भी फिल्टर करो, कितना भी करो, ये मैल जो है वो जाता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अगर
हमारे मन की अंदर की बात अगर किसी को बताएं, या हमारे मन के अंदर क्या चिंतन चल रहा है वो किसी को पता चले, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज अगर लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं कि मैं अच्छा भक्त हूँ, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में अगर क्या चल रहा है, ये अगर उनको पता चलेगा तो वो भाग जाएंगे और मैं भी उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो क्या करें ऐसी अवस्था में? क्योंकि भक्ति हमें आईना दिखाती है। जब भक्ति हम करते हैं तो हमारा आईना हमको दिखाया जाता है कि हम क्या हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो सामने प्रकट हो जाता है। और फिर अपने आप से घृणा होती है। अपने आप से, अपने आप की नजरों में हम गिर जाते हैं कि मैं इतना पतित हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना पतित हूँ, मेरे अंदर इतनी गहरी वासना है। तो एक प्रकार का वैफल्य आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। क्या है क्या सब ये, करे कि नहीं करे, छोड़ दे इसको फिर वापस चले जाएं, पहले अच्छे थे। तो संतों की संगति बताती है कि जब तक ये शरीर है तब तक ये वासनाएं हमें छोड़ेंगी नहीं। ये काम क्रोध आदि जो विकार है, ये हमको नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं जाएंगे। क्योंकि शरीर का उनका सख्य है, शरीर का उनका साथ है, वो साथ शरीर के साथ में आए हैं। या तो शरीर छूटेगा तो ये छूटेंगे, या तो भगवान का साक्षात्कार होगा तो ये छूटेंगे। तो शरीर छूटने से लगेगा ठीक है अभी मर जाए तो अच्छा है, छूट जाएगा, लेकिन नहीं, अगले शरीर में फिर प्रवेश करेंगे। क्योंकि मन के साथ में वो दूसरे शरीर की यात्रा करेंगे। जब ये शरीर छोड़ के कुछ समय के बाद हम दूसरे शरीर में जाएंगे, तो वही काम वासना जो बची कुची जो भी कुछ है प्रचुर मात्रा में, वो उस शरीर के माध्यम से अपना प्रकाश दिखाएगी। तो अगर कोई बुद्धिमान जीव है, कोई संतों के संग में उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो उनको ये पता चलता है कि भगवान का साक्षात्कार किए बिना इसका कोई और रास्ता नहीं है। जब भगवान का साक्षात्कार, अनुभूति, अस्तित्व हो जाएगा, पता चलेगा कि है हमारे अंदर वो, और पूरी तरह दर्शन करेंगे भगवान का हृदय में, तो ही ये चले जाएंगे। क्योंकि कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहान कृष्ण तहान नहीं, माया अधिकार। जो कृष्ण को हमने अगर स्वीकार कर लिया, उनका साक्षात्कार कर लिया, तो फिर ये इनको जाना ही है। क्योंकि सूरज के आने के बाद में अंदर अंधकार चाहने पर भी टिकता नहीं है। माया का अंधकार सूरज के आने पर टिकता नहीं है। इसलिए क्या करना है? एक ही उपाय है। अभी हमारा मन त्रस्त कर रहा है भयंकर, हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, कुछ भी है, फिर भी वही करते रहना है जो हम कर रहे हैं। क्योंकि उसी के माध्यम से एक दिन हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। कब होगा ये हम पुकारते रहेंगे, लेकिन होगा तब जब ही वो हमारी साधना दृढ़ होगी। उपासनेला दृढ़ सालवावे, रामदास स्वामी कहते हैं कि जो ठाकुर जी की साधना है उसको दृढ़ता से चलाना चाहिए। कितना भी हम अपनी नजरों से गिर जाएंगे, आईना देखेंगे, फिर भी जो बीमार व्यक्ति है उसको पता होता है कि दवाई लेना एक ही काम है। ठीक नहीं हो रहा हूं लेकिन दवाई चालू रखना ही एक काम है। दवाई छोड़ देना बीमारी ठीक करने का उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों को, आप लोगों को हम सब हमेशा विनती करते हैं कि जब में अच्छी तरह ध्यान दो। क्योंकि जितना ध्यान देंगे उतना जल्दी भगवान का साक्षात्कार होगा। जितना भटकते हुए जब करेंगे उतना मन भटकते रहेगा और भगवान कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और दूसरी बात है भक्तों का, भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा लगातार करते रहिए, मौका ढूंढते रहिए। और भक्तों की सेवा करने के साथ साथ भगवान के नाम का जो आश्रय है वो कभी भी ना छोड़िए। और अधिक उत्साह से, और अधिक दृढ़ता से, और अधिक मन लगाकर ये भगवान के नाम का जप कीजिए। बेसहारे को ये एक ही सहारा है। अगर हम आपको, अपने आप को वास्तव में बेसहारा समझते हैं तो यही एक सहारा है। तो आइए हम सब लोग इस पर विचार करें। अगर हमको लगता है वास्तव में हमको काम वासना, क्रोध
त्रस्त कर रहा है, तो जितना लग रहा है उतना ही अधिक आपको भगवान के नाम में मन लगाना है, दिल लगाना है। और निश्चित रूप से अगर हम श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान के नाम का रोज चढ़ते हुए दृढ़ता से जप करेंगे, तो भगवान हमें निश्चित साक्षात्कार करेंगे, निश्चित अनुभूति देंगे, और ये काम, क्रोध आदि विकार हमारे जीवन से चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।